नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। उत्तराखंड के गैरसैंण रामलीला मैदान में एसएसबी युद्ध प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। आखिर कौन हैं ये गुरिल्ला? दरअसल 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद ये महसूस किया गया कि बॉर्डर से लगे गांव के लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण देकर आपातकाल में सेना की मदद की जा सकती है। इसके बाद एसएसबी द्वारा जिन ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया गया उन्हें गुरिल्ला कहा गया। मणिपुर में गुरिल्लाओं को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि उत्तराखंड के मुद्दे पर अभी तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। इसी से नाराज गुरिल्ला एक देश में दो कानून नहीं के नारे के साथ खुद के लिए भी सरकारी सेवा की मांग कर रहे हैं। गुरिल्ला एकता जिंदाबाद, गुरिल्ला एकता जिंदाबाद। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत शाह ने बैठक के दौरान उत्तराखंड सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 19 सालों से केवल आश्वासन दे रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया गया है। रंजीत शाह ने यह भी बताया कि गुरिल्ला संगठन ने 10 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया था कि यदि सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाओं का मामला नहीं सुलझता तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत शाह ने कहा, गुरिल्ला संगठन के लोग अब बुरी तरह आक्रोशित हैं और 16 फरवरी को देहरादून कूच करेंगे। इसके बाद 17 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास की तरफ अनिश्चितकालीन धरना देने की योजना बनाई जा रही है। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आत्मदाह जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं। एसएसबी युद्ध प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन अपनी 3 सूत्रीय मांगों के लिए 18 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को सरकार से कार्रवाई की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। गुरिल्ला संगठन के सदस्य यह भी बता रहे हैं कि मणिपुर में गुरिल्लाओं को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जबकि उत्तराखंड में इस मुद्दे पर अभी तक कोई गंभीर पहल नहीं की गई है। गौरतलब है कि गुरिल्ला संगठन ने सरकार को बार बार चेतावनी दी है, लेकिन 14 माह बीत जाने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि यदि सरकार 10 फरवरी तक इन मुद्दों का समाधान नहीं करती है तो पूरी जिम्मेदारी धामी सरकार की होगी। देखना यह होगा कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर कब और क्या कदम उठाती है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। जहाँ तक पांडव नृत्य की बात